नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आपके शहर और आसपास की हलचल पर। मैं हूं आपके साथ पिंकी इश्तिमाल। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने जोमेटो डिलीवरी बॉय को कुचला, हुई मौत। गुरुग्राम में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, सड़क पर पलटी। और अब हलचल विस्तार से। दिल्ली में एक और बड़ा सड़क हादसा पेश आया है, जहां तेज रफ्तार कार की टक्कर से डिलीवरी बॉय की मौत हो गई है। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में ये दुर्घटना हुई है, जहां शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद बाइक सवार काफी दूर जाकर गिरा। पुलिस ने आरोपी वाहन ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जो नशे में धुत बताया जा रहा है। पुलिस ने कार और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, तो वहीं कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भीषण थी कि कार के सभी एयरबैग खुले हुए थे। गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जब एक मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। हादसा ओल्ड रेलवे रोड स्थित प्रेम मंदिर के सामने शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार दिल्ली के द्वारका निवासी राजेश गोदारा मर्सिडीज कार में अपने घर भरथल दिल्ली आ रहे थे। उन्होंने कहा कि वो अपनी मौसी के घर गुरुग्राम गांव आए हुए थे और सुबह लौट रहे थे। प्रेम मंदिर के पास अचानक एक व्यक्ति सड़क पार करने लगा। उसे बचाने के प्रयास में कार चालक ने वाहन मोड़ा, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि चालक को किसी भी तरीके की गंभीर चोट नहीं आई है और कोई जनहानि भी नहीं हुई है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी ने अजनाला के गांव चकोल में बाढ़ प्रभावित परिवारों को पुनः निर्मित घरों की चाबियां सौंपी हैं। ये कार्यक्रम 2025 की बाढ़ के बाद उनकी संस्था सन फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे 6 महीने के सतत प्रयासों के कार्यों के तारतम्य में हुआ था। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर साहनी ने अपना जन्मदिन भी आज गोद लिए गए इस गांव में बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच मनाने का निर्णय लिया, जिससे उनके पुनर्वास के प्रति निरंतर समर्पण की भावना प्रकट होती है। गांव गग्गू महल स्थित गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह जी में रामदास अजनाला और डेरा बाबा नागनक क्षेत्र के विभिन्न गांवों जैसे नंगल सोहल, जट्टा दरिया मूसा, पंजग्राही दरिया, चकोल नेपाल, मलकपुर में निवासियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सन फाउंडेशन के माध्यम से किए गए व्यापक राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए डॉक्टर साहनी का सम्मान किया। हाँ जी सर, की कहना चाहते हो? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 28 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਕੌਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੋਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਰਮਦਾਸ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਕੌਲ ਤੋਂ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਸੋਲ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਗਰਾਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮਕੋਟ ਪੱਤਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ 10 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਹੀ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 27 ਘਰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਮਾਨ, ਰਜਾਈਆਂ ਤਲਾਈਆਂ, ਬਰਤਨ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ UN ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲੰਗ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਏਕੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ, JCB ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ, DAP ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਫਸਲਾਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕਢਵਾਇਆ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4.5 ਕਿਲੋमीटर लंबा पाइप ला के असी वो दरिया दे विच पानी सट्टिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जलंधर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मेगा रिटेल क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत मकसूदा में मेगा रिटेल क्रेडिट आउटरीच कैंप का सफल आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जालंधर जिले की विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्राहकों ने उत्साहपूर्वक इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रियंका बंसल, उप आंचलिक प्रमुख आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़ रही और कार्यक्रम की अध्यक्षता राहुल सक्सेना, क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा की गई। श्रीमती बंसल ने बैंक की विभिन्न रिटेल योजनाओं, आवास ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण और स्वर्ण ऋण के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ, पात्रता और शीघ्र निपटान प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपायों के प्रति ग्राहकों को जागरूक किया गया। कैंप के दौरान पात्र ग्राहकों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए और ऋण वितरण भी किया गया। जैसा कि मैडम ने बताया, अभी आज 21 फरवरी को हमारे पूरे देश में एक नेशनल वाइड रिटेल आउटरीच कैंप जो है वो मनाया जा रहा है। देश के 90 जो हमारे रीजन्स हैं, सभी रीजन्स में अलग अलग सेंटर्स पे इस तरीके का कैंप हो रहा है। उसी तर्ज पे हमने आज जालंधर में भी ये रिटेल आउटरीच कैंप जो है उसका आयोजन किया है। इस कैंप में हमने लगभग 50 करोड़ रुपए के प्रपोजल्स की लीड जो है वो जनरेट की हैं। उसमें से लगभग 40 करोड़ के लोन हम लोगों ने सेंक्शन किए हैं और लगभग 10 करोड़ के लोन के सेंक्शन लेटर ऑन द स्पॉट हम लोगों ने वितरित भी किए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को, आपके व्यूअर्स को भी, सबको यही कहना चाहूँगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस समय बड़ा ही अग्रेसिव है अपने रिटेल प्रोडक्ट्स को लेकर के। ख़ास तौर से डिजिटल जर्नी जो है बैंक की अभी, इसमें गोल्ड लोन 10 मिनट के अंदर के समय में हम लोग सेंक्शन कर देते हैं। यदि हमारा जो सेंटीज़ ऐप है उसके थ्रू आप होम लोन, व्हीकल लोन के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कस्टमर को बैंक आने की आवश्यकता नहीं है। बैंक अब जो है वो कस्टमर के पास में पहुंच करके अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहा है। इसी के साथ ही मैं चाहूँगा कि आप भी अपने व्यूअर्स को ये ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी दें इस चीज़ की, कि ताकि मैक्सिमम ग्राहक जो है वो सेंट्रल बैंक की इन सर्विसेज से जुड़ सकें। धन्यवाद। आज हमने 21 फरवरी को यहाँ जालंधर में मेगा आउटरीच रिटेल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। पर्पस था इस रिटेल कैंप का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रिटेल लोन के बारे में अवेयरनेस फैलाना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो 1911 से स्थापित है और लगातार लोगों के हित में काम करता आ रहा है, अभी हाउसिंग लोन में मिनिमम इंटरेस्ट रेट दे रहा है। सबसे कम हमारा पीयर बैंक्स में इंटरेस्ट रेट है, साथ में प्रोसेसिंग चार्जेस भी वेव्ड हैं। इसी तरह अगर किसी को भी गाड़ी खरीदनी है तो व्हीकल लोन भी हम 2 करोड़ तक का दे रहे हैं, बिल्कुल मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और साथ में पर्सनल लोन, मॉर्गेज बेस्ड लोन, सभी तरह के लोन दिए जा रहे हैं। तो ये कैंप इस बात की सूचना था कि कोई भी हमारा ग्राहक अपने सपनों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साकार कर सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वो लोगों को अच्छी से अच्छी ग्राहक सेवा दे और जल्दी से जल्दी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनका लोन करे। अमृतसर देहात पुलिस ने फिरौती मांगने के गंभीर और संवेदनशील मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब यूथ कांग्रेस के बाबा बकाल क्षेत्र से संबंधित नेता को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब पुलिस को एक स्थानीय निवासी द्वारा जान से मारने की धमकी और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आजाद सिंह निवासी गांव बुटारी थाना खिलचिया के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक ये मामला बाबा बकाला और जंडियाला गुरु क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पिछले 14 जनवरी को जंडियाला गुरु के रहने वाले दीपक जुल्फा को विदेशी मोबाइल नंबरों से लगातार कॉल और मैसेज आने लगे। कॉल वालों ने अपनी पहचान केशव शिवाला, सत्ता नौशहरा और करण बाट के तौर पर बताते हुए 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की और धमकी दी कि अगर मांगी गई रकम अदा नहीं की गई तो उसके साथ और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद गंभीर खतरों को देखते हुए पीड़ित ने तुरंत अमृतसर देहात पुलिस से संपर्क किया और शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू कर दी। तकनीकी सबूतों के आधार पर दोषी तक पहुंच बनाई है, जिसके बाद आजाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में बात भी सामने आई है कि आरोपी के संपर्क विदेश में बैठे कुछ गैंगस्टर के साथ भी हैं, जिनके माध्यम से फिरौती की कॉल्स और धमकियां दिलाई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी की जा सके। बेसिकली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਬਾਟ ਹੀ ਵਾਸ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ them। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। बट इवेंचुअली जो सानू पता लग गया तो उस चीज़ के उत्ते फिर जो अमृतसर रूरल पुलिस काम करन लग पई
एंड इवेंचुअली थ्रू अ सीरीज़ ऑफ ह्यूमन इंट ऑपरेशनस और ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ सन ऑफ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, रेजिडेंट ऑफ विलेज बुटारी, पुलिस स्टेशन खलचियां। तो ये जिहड़ा बंदा है इनू असी हसब ज़ाब्ता मुकदमे च गिरफ्तार कर लिया है एंड इस वेले पुलिस रिमांड दे विच है। तो जदों पुछगिछ साडी चली उहदे विच ये पता चला ही इज़ वेरी क्लोज या जिहड़ा एसोसीएट है इहदा करण बाड़ दा। तो टैक्नीकली भी ये एस्टैबलिश होया तो ये कंटीन्यूअसली उहदे नाल गल्लां करदा रहा। हुण इहदा जिहड़ा परपस सीगा जिहड़ा ये गल्लां उहदे नाल करदा रहा तो इट वॉज टू फोल्ड। एक ये जिहड़ा एक्सटॉर्शन वाला जिहड़ा काम उहदा सामदा सीगा द ग्राउंड लैवल जिहड़ा करण बाड़ जिहड़ी फिरौतिया मंगदा सीगा एंड दूजे पासे वट ही वॉज ट्राइंग टू डू ये कोई इलैक्शनस लड़ रहा सीगा, कोई प्रेजिडेंट इलैक्शनस यूथ प्रेजिडेंट इलैक्शनस लड़ रहा सीगा। तो ये उन्होंने गैंगस्टर नूं कहंदा सीगा कि तुसीं इहदे च मेरी मदद करो तो सो दैट मैं ये जित जावां। So he was trying to use this connection, gangster connection, for these wrongful reasons. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਟੇਲਸ ਬਾਕੀ ਵਿਚ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ एंड विल प्रोसीड एज पर लॉ। ਇਹਦੀ फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। स्लिपवेल द्वारा प्रस्तुत और टीम वर्क आर्ट्स द्वारा निर्मित द सीक्रेट अमृतसर के चौथे संस्करण का भव्य शुभारंभ अमृतसर में हुआ। इसके साथ ही रहस्यवादी कविता, संगीत और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के उत्सव की एक गंभीर और आत्मीय सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसने उत्सव के आने वाले दिनों के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया है। उद्घाटन समारोह में एमी सिंह की प्रस्तुति मिस्टिकल पोएम्स ऑफ लवर्स एंड रेबेल्स इश्क कमाल विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसके बाद विद्या शाह की दिल छू लेने वाली प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को चिंतन, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति से भर दिया और दर्शकों को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किया। इस मौके पर टीम वर्क आर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय के रॉय और स्लिपवेल की डायरेक्टर नमिता गौतम ने भी द सीक्रेट अमृतसर संबंधी अपने विचार पेश किए। अमर शहीद बाबा मोतीराम मेहरा समाज विकास बोर्ड पंजाब एवं पंजाब कश्यप राजपूत सभा की ओर से अमर शहीद बाबा मोतीराम मेहरा जी को शहादत को समर्पित तीसरा महान नगर कीर्तन गोपाल नगर फूलों वाली मार्केट से निकाला गया। ये नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और 5 प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। इस मौके पर संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर संगत का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सांसद सुशील कुमार रिंकू, मेयर वनीत धीर, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पार्षद पति सौरभ सेठ ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान संगत ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर लंगर लगाकर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर चेयरमैन कर्मजीत सिंह ताजपुरी, प्रधान सुखबीर सिंह शालीमार, उप प्रधान कमलप्रीत सिंह, कोषाध्यक्ष सुशील कुमार, जनरल सचिव राकेश कश्यप, हरविंदर सिंह पप्पू, जगदीश कुमार बब्बू, जगदीश सिंह लाटी, सुखविंदर सिंह, जसविंदर सिंह, राम लुभाया बल, मास्टर मोहनलाल, बलदीप सिंह, मनीष बल, शिव बल, पवन कश्यप समेत बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही। ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਭ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਅੱਜ ਭਾਗਾ ਬੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਨ ਮਨਾਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਸ਼ਰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਭੁੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਾਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ AI ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਪ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित मां त्रिपुरा मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या इस बार और भी अधिक भव्य रही, जिसमें शहर और आसपास क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल और पार्टी द्वारा किया गया, जिसके बाद भजन गायक बसंत शर्मा और पार्टी दिल्ली वालों ने महामाई की महिमा का गुणगान कर मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस भजन संध्या में मंच संचालन की जिम्मेदारी बलदेव आनंद ने निभाई है। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कई पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। बस ताग मैनू बात ने
बैठी माँ मेरी किस मुख तो नजर हटावा तारे ने तू करी माँ होते भी तू उतार दे तारे ने तू करी माँ होते भी तू उतार दे तारे ने तू करे माँ होते भी तू उतार दे शेर से ऊपर चढ़ के आजा शेर से ऊपर चढ़ के आजा हाथ में खंडा फड़ के आजा हाथ में खंडा फड़ के आजा बोल बंदा आजा हो के रूप बंदा आजा बोल बंदा आजा हो के रूप बंदा आजा खेती आजा मेरी जान के बनी खेती आजा मेरी जान के बनी खेती आजा मेरी जान के बनी शेर से चढ़ के जब पवन रूप हो इतवारी फेरा बाजा मेरी जान से बनी हर दम हेमा मेरे दिल दी धड़कन तेरा ही सिमरन कर दिए हर दम हेमा मेरे दिल दी धड़कन तेरा ही सिमरन कर दिए हर दम हेमा मेरे दिल दी धड़कन बाहर हो वरदान माँ तुझको बाहर हो वरदान माँ तेरे चरण कमल का ध्यान माँ तेरे चरण कमल का ध्यान माँ तेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू बसंत जी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू तेरा मोहताजे दुनिया कहानी तेरा मोहताजे सानू वीर ममता दुलार पायनी हस्ती जोरे करे स्वर्गा तो सोना तेरा मान पायनी हस्ती जोड़ी पड़ी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने जोमेटो डिलीवरी बॉय को कुचला, हुई मौत। गुरुग्राम में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर, मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, सड़क पर पलटी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।